गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के आया हूं। जनरली आप सभी जो है लैंग्वेज मीन्स समझते हैं। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा होता है। और स्किल्स मीन्स कौशल होता है। इस तरह से लैंग्वेज स्किल का सेंस जो है भाषा कौशल होता है। आप दुनिया का कोई भी जो है भाषा यदि सीखना चाहते हैं तो आपको जो है इसका जो है ये लैंग्वेज स्किल्स को आपको याद ही रखना हो। क्यों? क्योंकि जो है ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इसका एक फार्मूला होता है। ये 4 इसके स्किल्स हैं। इसको हमको जो है इसी सीक्वेंस में जो है हमें लर्न करना चाहिए। अगर इसी सीक्वेंस में हम जो इसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, तभी जाके हम जो है अपने जो है लैंग्वेज में जो है हम सक्सेस होंगे। तो ये लैंग्वेज स्किल्स क्या है? LSRW। LSRW जिसका फुल फॉर्म एल फॉर जो है लिसनिंग यानी जो है सुनना होता है। यानी सबसे पहले इंसान को कोई भी भाषा कुछ भी यदि आपको जो है जानना है तो सबसे पहले जो व्यक्ति कह रहा है उसकी बातों को हमें ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग की मीन्स क्या होता है? बोलना। हमें जो है उसके बाद से हमें जो है क्या करना चाहिए? बोलना सीखना चाहिए। उसके बाद आर फॉर जो है रीडिंग होता है। रीडिंग का मतलब जो हो गया पढ़ना। हमें क्या करना चाहिए? तब जाके हमें ठीक से जो है पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद होता है डब्ल्यू यानी राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। यानी तब जाके हमें जो है क्या करना चाहिए? लिखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अरे किसी भी भाषा को यदि हम सीखना चाहें तो इसी प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। एक चीज और आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि सब में जो आईएनजी लगा हुआ है ये क्या है? तो आप समझेंगे किसी भी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो उससे वह जिरंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। यानी कोई भी क्रिया होगी उस क्रिया में जो है ना ने नी आएगा। यानी जिसका मतलब है लिसनिंग मीन्स पढ़ना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, सॉरी लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना और राइटिंग मीन्स लिखना। सब में नाना आ रहा है। तो ये हमारा जो है जिरंड जो होता है, जिरंड होता है यानी इसका मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसका जो है हिंदी में अर्थ जो है हर वर्ब में जो है हिंदी में जो है ना ने नी आता है। क्या आता है? ना ने नी आ जाता है। तो इस चीज को आपको जो है समझना चाहिए। और इसमें जो है इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इन्फिनेटिव टू यानी क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। यानी टू रीड अगर कह दिया गया तब भी क्या होगा? पढ़ना ही होता है। ठीक है। तो ये इनका यानी जिरंड का यूज और इन्फिनेटिव का यूज करके हम सब्जेक्ट यानी नाउन के रूप में भी इनसे काम हम लेते हैं। इसीलिए जो है इनके साथ जो आईएनजी जो है जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जो ये 4 हमारे जो कौशल हैं इन कौशल को जो है ये देखेंगे मैंने ये एरो बनाया है यानी लिसनिंग को और रीडिंग को एक साथ लिया है और यहां लिखा है मैंने रिसेप्टिंग स्किल्स। रिसेप्टिंग स्किल इसको क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये रिसेप्टिंग मीन्स होता है ग्रहण, ग्रहण करना। यानी ग्रहण करने वाली जो है कौशल होती है। क्या होती है? वह होती है लिसनिंग और जो है रीडिंग जो है ये क्या करते हैं? हम किसी लिसनिंग में सुनते हैं यानी कोई चीज कोई बोल रहा है तो मेरे कान में क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। यानी उससे हमको कुछ ज्ञान जो है प्राप्त हो रहा है, हम सुन के कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और रीडिंग जो है हम पढ़ करके कहीं कुछ लिखा हुआ है हम देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद से जो है मेरे ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है। यानी कुछ मैंने क्या किया? उसको पढ़ करके जो है रिसीव किया। इसीलिए इसको जो है रिसेप्टिव जो है स्किल्स कहा जाता है। इसको जो है अन्य भी वर्ड से भी जाना जाता है। इसको हम इनपुट कौशल भी कहते हैं। इनपुट, इनपुट स्किल्स। और इसको जो है हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। ठीक है। यह नहीं जो है रिसेप्टिव स्किल्स केवल है, इसके जगह पे जो है इनपुट स्किल्स भी आ सकता है और पैसिव स्किल्स भी आ सकता है। तो आप जो है ये दोनों आप ये भी याद रखेंगे। क्लियर?
यानी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि रिसेप्टिव स्किल्स जो है कौन कौन है, किसी दो को एक में जोड़ करके वह कह देगा। तो आपको जो है यह याद करने की जरूरत है कि लिसनिंग और जो है रीडिंग जो है हमारा क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है या पैसिव स्किल्स है या इनपुट स्किल्स है। क्लियर। अब यही आप देखेंगे कि फिर मैंने एक और एरो बनाया है, स्पीकिंग और जो है ये राइटिंग को एक में लिया है। ठीक है, इसको क्या लिखा, प्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें प्रोड्यूस किया जाता है यानी उत्पादन किया जाता है, यानी जब हम स्पीकिंग मैंने बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मैंने यूज किया यानी प्रोड्यूस किया, साउंड जो है प्रोड्यूस किया और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसे लिसन करेगा। तो मैंने जो है प्रोड्यूस किया तब दूसरा व्यक्ति क्या किया, रिसीव करेगा। मैंने राइटिंग किया, दूसरा व्यक्ति इसको रीडिंग करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। इसी को जो है हम आउटपुट भी कहते हैं, आउटपुट स्किल भी कहते हैं, आउटपुट स्किल्स भी कहते हैं। और इसको जो है हम जो है एक्टिव स्किल भी कहते हैं, एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। यानी प्रोडक्टिव स्किल और आउटपुट स्किल्स या एक्टिव स्किल्स भी जो हम कर सकते हैं। अब आपके लिए प्रॉब्लम होता है कि हम जो है जब एग्जामिनेशन में पूछता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो आप इस फार्मूले को केवल लर्न करेंगे, LSRW। इसमें आप जो है ये लर्न जब कर लेंगे तो आपके दिमाग में यह सोचना चाहिए कि इसको जो है अल्टरनेट करके जो इनका रिलेशन है, यानी LSRW। तो L का रिलेशन जो है R से है और S का रिलेशन जो है W से है, यानी चार है, इसका जो है अल्टरनेट ये होगा और इसका जो ये होगा, यानी इसका इससे संबंध है और इसका इससे संबंध है। तो L का संबंध जो है R से है और S का संबंध जो है W से है। इस तरह से भी देख लेंगे। दूसरी तरह से आप ये भी समझ लेंगे कि जब हम जो है क्या करते हैं, लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें कुछ जो है नॉलेज प्राप्त होता है, हम रिसीव करते हैं कोई चीज, और हम रीडिंग भी करते हैं तब भी रिसीव करते हैं, इसीलिए इसको जो है रिसेप्टिव स्किल जो है कहा जाता है। तो जो चीजें रिसीव हो रही हैं तो इसीलिए इसको जो रिसेप्टिव स्किल, और जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उत्पादित हो रही हैं, उनको प्रोडक्टिव जो है स्किल्स जो है कहते हैं। तो इस तरह से इस जो है चीज को आप अच्छी तरह से लर्न कर देंगे। इसमें जो है 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछ लेगा कि जो है ये हमारा जो रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल्स अगर पूछ लिया तो हमें तुरंत ये समझना चाहिए LSR। तो L और R, L का मतलब लिसनिंग, L का मतलब लिसनिंग, लिसनिंग प्लस आपका क्या हो जाएगा, R फॉर राइटिंग, रीडिंग, R फॉर रीडिंग। ये चीज आप जो है रिसेप्टिव स्किल्स हो जाएगा। और यही जो प्रोडक्टिव की बात करेगा तो आपका जो है ये स्पीकिंग और जो है क्या हो जाएगा, राइटिंग जो है हो जाएगा आपका क्या, प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये दोनों पूछ सकता है, रिसेप्टिव स्किल्स और जो है प्रोडक्टिव स्किल, ये 2 क्वेश्चन ये पूछ सकता। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन जो है पूछेगा कि लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन है, हाउ मेनी लैंग्वेज स्किल्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो आप कहेंगे 4, कितने हैं, 4। कौन, LSRW, यानी L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। ये 4 स्किल, यानी 3 तरह के क्वेश्चन को पूछ सकता है और इसके थ्रू जो है आप तीनों क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ये जो है रिसेप्टिव और जो प्रोडक्टिव का जो है डिफरेंसेस आप जो है इसका अल्टरनेट करके जोड़ा बना लेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और LSRW याद करेंगे, यानी इसको लर्न करेंगे, तीनों आपको जो है लर्न हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है आगे वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जो है अन्य लोगों तक जो है पहुंचाइए, जिससे मैं जो है आपकी सेवा करने में जो है मुझे रुचि लगे और मैं जो है पुनः आपके साथ जो है जुड़ूं और अगली वीडियो लेकर के आपके पास आऊं। ओके, बाय।